तो देखिए यही साकार हरि बाबा है जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। पुलिस अलग अलग आश्रमों में दबिश दे रही थी, लेकिन अब बाबा खुद सामने आए हैं और बाबा क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। तो यही वो साकार हरि बाबा है जिनके सत्संग में भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत हो गई थी और अब वो सामने आए हैं। तो अब तक एक भी बयान सामने नहीं आया था। इतने लोगों की जान जा चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की टीम भी लगातार तलाश कर रही थी। अलग अलग आश्रम में छापेमारी की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी, लेकिन बाबा का कुछ भी नहीं पता चल पाया। लेकिन अब बाबा खुद मीडिया के सामने आए हैं। अब देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नारायण साकार हरि बाबा अब मीडिया के सामने आकर के अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये सवाल उठ रहे थे कि जब भगदड़ मची तो बाबा नारायण साकार हरि गायब हो गए थे, वहां पर लोगों को मरता हुआ छोड़कर भाग गए थे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब देखिए आपको जैसे वो नजर आ रहे हैं, वो मीडिया के सामने आकर के अब अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ कहते हैं अपनी सफाई में, क्योंकि बड़ी लापरवाही की बात सामने आई थी। भीड़ को संभालने के कोई इंतजाम किए नहीं गए थे इस सत्संग में, और ये पहली सफाई है हादसे के बाद, ये पहली मर्तबा है, फर्स्ट टाइम है, पहली बार है जब बाबा सामने आए हैं। ये पहली बार है उस हादसे के बाद, इतने लोगों के मरने के बाद जब बाबा सामने आए हैं। अभी तक बाबा के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही थी, पुलिस लगातार आश्रम पहुंच रही थी, लेकिन अब बाबा पहली बार सामने आए हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत संबंधन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो सुना आपने, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा जय जयकार, जो हमेशा वो अपने सत्संग में कहा करता था। लेकिन इस बार देखिए क्या कहा है कि इस हादसे पर मैं दुखी हूँ, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस हादसे पर सूरजपाल नारायण साकार हरि का पहला बयान, प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे, ये बाबा कह रहे हैं। और कहा है कि जो भी उपद्रवकारी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के बाद पहली बार टीवी पर सूरजपाल, और उसके बाद ये बयान सामने आया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस हादसे पर दुख जाहिर किया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि सत्संग तो इन्हीं बाबा का था, जो कैजुअलिटी हुई वो इन्हीं बाबा के सत्संग में हुई, भगदड़ हुई, और उस वक्त बाबा निकलते क्यों चले गए और अब इतना वक्त क्यों लिया सामने आकर के अपनी बात रखने के लिए, इतने दिन से कहाँ गायब थे। हालांकि वकील ए.पी. सिंह ने कहा था कि बाबा कहीं भागे नहीं है, अभी सामने आएंगे, लेकिन तमाम सवालों का सामना अब करना होगा। और सबसे अहम सवाल तो ये है कि एफआईआर में बाबा का नाम आखिरकार क्यों नहीं है, क्यों सेवादारों के ही नाम सिर्फ शामिल है। मुख्य जो आरोपी सेवादार है वो भी अब दिल्ली से पकड़ा जा चुका है सर्विलांस के आधार पर। तो हादसे के बाद पहली बार टीवी पर आया बाबा सूरजपाल, कहा जो भी उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी एक तरह से ये इशारा करते हुए कि ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उपद्रवियों के इसमें संलिप्तता की बात बाबा ने कही है और कहा कि पुलिस इस पर
एक्शन जरूर लेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी।